सुबह से अरविंद केजरीवाल ने अब ये भी ऐलान कर दिया है कि जेल के ताले टूटेंगे और मनीष सिसोदिया निकलेंगे। यहाँ क्या हो रहा है पूछताछ में अंदर? देखिए अंजना, जो जनता है वो पूछ रही है कि अभी तो गिरफ्तारी हुई नहीं है। गिरफ्तारी की बात जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि 6 घंटे हो गए हैं और पूछताछ को लगातार यहाँ पर जो सियासी ड्रामा है वो देखने को मिला। ये मामला करप्शन और इलेक्शन का था और आम आदमी पार्टी ने अब तक इसको इलेक्शन आधारित रखा है। वो करप्शन पर बात नहीं कर रहे हैं। आप कितने भी सवाल पूछेंगे वो घूम टहल के गुजरात पहुंच जा रहे हैं। लेकिन सीबीआई की जो सोर्सेस है उनके हवाले से कई जानकारियां निकलकर सामने आई हैं और एक बड़ी जानकारी ये है कि बीते 6 घंटे में जो पूछताछ हुई है उसमें जो जवाब मनीष सिसोदिया ने दिए हैं उन जवाबों से वो संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। खासतौर पर विजय नायर को लेकर जो सवाल है कि विजय नायर क्या इसमें इन्वॉल्व थे, आपके रिश्ते कैसे थे, उसमें थोड़ा वो असहज है, जो जानकारियां हमारे पास निकल कर आई हैं। इसके अलावा एक बड़ी जो बात कही गई है वो ये सीबीआई के द्वारा रखी गई है कि 12% लाभ मिला था और इसमें से ये कहा जा रहा है कि 6% लाभ जो था वो आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों के पास पहुंच रहा था और इसको लेकर सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। और ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर सीबीआई से जुड़े सूत्र कह रहे हैं कि यहां पर सबूत हैं और यहीं पर मनीष सिसोदिया घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जानकार ये भी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी शायद आज ना हो, पूछताछ का दौर बढ़े, लेकिन गिरफ्तारी होगी, कब होगी इस पर नजर रहेगी। आम आदमी पार्टी कह रही है आज ही गिरफ्तारी होगी, गुजरात चुनाव तक चलती रहेगी। एक और बड़ी बात निकल कर आई है कि तेलंगाना के एक राजनेता हैं, व्यवसायी हैं, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं और उनको लेकर भी सवाल यह आया है कि उनकी इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्या थी, क्या उनका इतना दिलचस्पी थी और क्यों उन्हें इन्वॉल्व किया गया। तो कुल मिलाकर बीते 6 घंटे में बाहर जो ड्रामा चल रहा है वो सियासी तौर पर है, जहां पर गुजरात को टारगेट पर रखा जा रहा है, भगत सिंह की बातें की जा रही हैं। आप उनसे पूछेंगे कि कैसी शहादत है, वो जवाब अलग अलग तरीके से आते हैं। बापू की समाधि पर जा रहे हैं। हर एक नेता से हमने बात की, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो आज ग्राउंड पर थे, पूरी तरीके से ये इलेक्शन कैंपेन हमें नजर आ रहा था। लेकिन जब आप सीबीआई दफ्तर के बाहर मौजूद रहेंगे तो यहां पर फिलहाल सन्नाटा है, राजनेता मौजूद नहीं है। लेकिन जो अंदर से खबर है वो ये कि मनीष सिसोदिया के जवाब से सीबीआई के अधिकारी जो हैं वो संतुष्ट नहीं है और सवालों की फहरिस्त में बार बार जवाब जो है वो बदले जा रहे हैं या अलग अलग निकल कर आ रहे हैं। अंजना, ठीक है। शुभांकर, लाइव कमेंट्री हो रही है आज इस पूछताछ पर। आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो कोई कहता है लंच ब्रेक नहीं दिया गया, खाने का टाइम नहीं दिया गया, कोई कह रहा है संतुष्ट नहीं है, कोई कह रहा है कि सवाल जबरदस्त आगे जा रहे हैं। तो खैर, आप बने रहिए, कोई भी हलचल हो फौरन इशारा कीजिएगा, आपका रुख करेंगे वहां पर जानकारी लेने के लिए। लेकिन अब दुबे जी और बृजमोहन जी की बारी आ गई है। दुबे जी एजेंसी पूछताछ के लिए बुलाए तो वो चुनावी शंखनाद नहीं हो सकता है ना? तिलक लगाकर ऐसे ही गए थे संजय राउत जी। बीजेपी कह रही है अब जेल से नहीं निकले, वही नियति होने वाली है इन लोगों की सबकी। और मौसेरे भाई बता रहे हैं सुधांशु जी। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बहुत बदल गई। हमेशा कहते थे कि आपातकाल जो है वो काला दिन है। हाँ। एक होता है घोषित आपातकाल, एक होता है अघोषित आपातकाल। घोषित आपातकाल में सबको रातों रात जेल में बंद कर दिया गया अपने विरोधी समझकर, और अघोषित आपातकाल जो आज के युग में 2022 में चल रहा है कि पहचान लो कौन आपका विरोधी है, किससे आपको खतरा है, किससे आपको डर है, उसको चिन्हित करके उसे किसी न किसी केस में दबोचकर अंदर डाल दो ताकि वो आपका विरोध न कर सके। एक नाम हो सकता है मनीष सिसोदिया जी का, लेकिन ऐसे बहुत सारे नाम हैं। शायद ही कोई राज्य बचा होगा जहां संजय राउत जी और मनीष सिसोदिया जी नाम के नेता इस समय परेशानी का सामना न कर रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भाई इसे राजनीति से क्यों न जोड़ें। जब गुजरात में चुनाव का प्रचार चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष आम आदमी पार्टी भी अपने प्रचार को कर रही है, उसी तुलना उसी हाव भाव में वो भी अपना काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को डर और भय होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन टाइमिंग इनकी होती है क्या कि संजय राउत जब बोलना शुरू करते थे तो इनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था, तो संजय राउत को कैसे भी अंदर डाल दो। नवाब मलिक जब बोलते थे तो नवाब मलिक से परेशानी, उन्हें अंदर डाल दो। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है देश में अंजना जी, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की आंखों की किरकिरियां बनी हुई हैं। तो एजेंसियां जो है वो पकड़ लें, वो 2-4-6 महीने जेल में भी डाल दें और उसके बाद यदि व्यक्ति निर्दोष छूटता है तो उसका जवाबदेही कौन? आप पकड़ के किसी को कोर्ट ले जा सकते हैं, उसे जेल में डाल सकते हैं, लेकिन फैसला जब भी उसके दोषी और निर्दोषी का होगा तब तो वो बरी होकर आएगा ही ना। किसी को पकड़ लेने नाम मात्र से ये तय नहीं हो जाता कि वो आरोपी ही है, उसने कसूर किया ही है। तो ये राजनीति से प्रेरित, अब देखिए हमारी पार्टी को तोड़, दुबे जी, हमारी पार्टी संजय राउत जी पे क्या आरोप है आप बताइए?
आज आप हमें बताइए संजय राउत पर क्या आरोप है? संजय राउत जी पर आरोप है हाँ? कि एक बहुत बड़ा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट था, हाँ? जिसको एक प्राइवेट बिल्डर बना रहा था। नाम बताइए, नाम बताइए। पात्रा चौल, प्रवीण राउत, हाँ, प्रवीण राउत, हाँ? प्रवीण राउत नाम का एक बिल्डर है जो अभी इस समय जेल में है। उसके ऊपर आरोप है कि वो पात्रा चौल में लोगों का घर बनाकर देने के वजह से इस समय विवादों में है, जेल में। अब उसमें संजय राउत जी ने हिस्सेदारी की है। कितना रुपया? 55 लाख रुपया, कभी 90 लाख रुपया कहते हैं, कभी 3 करोड़ कहते हैं। तो अब जब आपने मामला समझा ही दिया है तो इसमें जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? या बिल्कुल दुबे जी टीवी पे बैठ के तय कर देंगे संजय राउत पर सारे आरोप सियासी हैं? जांच होनी चाहिए, लेकिन सबकी होनी चाहिए ना, सबकी होनी चाहिए ना। आपकी दिक्कत ये है कि बीजेपी वालों की नहीं हो रही। बीजेपी की भी होनी चाहिए, कांग्रेस की भी होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी की भी होनी चाहिए। जब यदि एक ही सुधांशु जी की पार्टी में एक वॉशिंग मशीन आ गया है, कोई पता ही नहीं चल पा रहा कौन सा वॉशिंग मशीन है। हमारी महाराष्ट्र में 55 से ज्यादा ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से अलग अलग दलों से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और उनकी कोई जांच नहीं हो रही है, उनकी कोई जांच नहीं हो रही। लेकिन जांच तो राउत साहब की होगी ना, होनी चाहिए ना भाई? अरे भाई होनी चाहिए ना, वो तो रही है, लेकिन अब ये तो क्लास में जैसे बच्चे करते हैं कि हमारे मार्क्स काटे तो क्यों काटे, नहीं उनके क्यों नहीं काटे? जिस दिन वो निर्दोष छूटेंगे, आप ही अपने चैनल पे क्या कहें कि नहीं उनको तो गलतफहमी से पकड़ लिया था। गलतफहमी से नहीं, ठीक है, वो छूट गए हैं, गलत साबित हुए, कोर्ट ने बरी किया, ये खबर सम्मान कर। आप कहेंगे कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, कोर्ट के फैसले को हम नतमस्तक होते हैं, लेकिन किसी को खाली इसलिए पकड़ लेना कि वो आपके खिलाफ बोल रहा है, आपका विरोधी है, आपका विपक्ष है और उसको जीवन में राजनीति करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो भाजपा ही नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा विरोध है और ये देश की जनता देख रही है।